नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो आईपीसी के सेक्शन 498A, 304B, 302 और सेक्शन 34 पर आधारित है। इसमें लोअर कोर्ट से परिवार और रिश्तेदारों को 498A में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तर्कपूर्ण टिप्पणी देते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फैसला सुनाया। ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर रिश्तेदार परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता है तो सिर्फ उन्हें बदले की भावना से फंसाया जाता है। उन्हें अपमान का बदला लेने के लिए उन पर इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर मामले को कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। तो निचली अदालत को इस बात को ध्यान में रखते हुए ही फैसला सुनाना चाहिए कि कहीं इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं सुनाया गया है, या कॉमन इंटेंशन के नाम पर परिवार और रिश्तेदारों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है तो उन्हें इस तरह के मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए। और इस मामले में ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो रिश्तेदारों को सजा दी गई थी उसे रद्द कर दिया। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में पत्नी पक्ष का कहना था कि शादी के कुछ समय बाद ही बेटी से फ्लैट की मांग की जाने लगी थी और उसे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के साथ मिलकर यानी ननद, नंदोई और सास, ससुर और पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज के लिए। उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी और उससे फ्लैट की मांग की जा रही थी। कुछ समय बाद महिला के पिता का कहना है कि उसके बेटी के नंदोई का फोन आता है और कहता है कि आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज है। और पिता जब वहां पहुंचता है तो देखता है कुछ समय बाद उसके बेटी की डेथ हो गई है। उसके माथे पर चोट के निशान है और गले पर भी चोट के निशान है, जिससे महिला के पिता ने ये अंदाजा लगाया कि उसकी डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है, उसे मारा गया है। और इसी के चलते महिला के पिता ने इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। सेशन कोर्ट से 498A में सभी लोगों को सजा भी हो गई, जिसमें 3 साल की सजा, 1000 रुपए का जुर्माना, साथ ही साथ जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। ये मामला सेशन कोर्ट का था। सेशन कोर्ट से जब यह आदेश हुआ तो मामला अपील में गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कई और जजमेंट का हवाला देते हुए बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से मामले को देखा और टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया कि इस मामले में ननद, नंदोई को जो सजा सुनाई गई है उनके खिलाफ किसी भी तरह का ना तो कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई एविडेंस रखे गए हैं। उसके बाद भी लोअर कोर्ट से उन्हें सजा दे दी गई। लोअर कोर्ट को 498A के मामले में फैसला सुनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगे हैं, तो ऐसे मामले में ये ध्यान रखना होगा कि कहीं उन्हें बदला लेने की भावना से या केस को बढ़ा चढ़ाकर परेशान करने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए तो रिश्तेदारों को फंसाया नहीं जा रहा है। इस बात को देखते हुए ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। और इन सब तरह के तर्कों को देते हुए और कुछ पहले से आए हुए जजमेंट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने जो नंदोई द्वारा दायर याचिका थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और उनकी सजा जो है वो रद्द कर दी। इस मामले में रिश्तेदारों को राहत मिली 498A में, जबकि लोअर कोर्ट से उन्हें सजा दे दी गई थी। इसीलिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है कि 498A में साफ शब्दों में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, स्पेसिफिक एलिगेशन हैं या नहीं है,
क्या सबूत दिया गया है, किन तर्कों के आधार पर उनका नाम लगाया गया है, इस सबको ध्यान में रखते हुए ही उनका नाम मामले में लेना चाहिए। बेवजह उन्हें प्रताड़ित परेशान न किया जाए, उन्हें दुख न पहुंचाया जाए, उनकी समस्याओं को और न बढ़ाया जाए, क्योंकि रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई ननद है, नंदोई हैं या फैमिली मेंबर हैं अदर, तो उन्हें अगर बदला लेने की भावना से या किसी विवाद के चलते उनका नाम उसमें शामिल कर लिया जाए और उन्हें सजा भी दी जाए। तो अब लोअर कोर्ट देखना यह है कि लोअर कोर्ट कितना इस तरह के निर्देश का पालन करता है और आप लोग इस जजमेंट का कितना उपयोग कर पा रहे हैं, अपने हक में फैसला ले पा रहे हैं। फिलहाल तो यह जजमेंट बहुत ही यूजफुल है, जिसमें परिवार रिश्तेदारों को लेकर बहुत ही यूजफुल निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए ये जजमेंट सभी पति लोगों को पढ़ना चाहिए जिनका विवाद चल रहा है पारिवारिक या उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी इस तरह की परेशानियों को फेस कर सकते हैं। तब ये जजमेंट आपके बचाव में बहुत काम आएगा और इस तरह के जो आपके रिश्तेदार होंगे जिनका नाम इस तरह से दर्ज करा दिया गया है बढ़ा चढ़ाकर मामले को दिखाने के लिए, उनका नाम आप इस जजमेंट का हवाला देकर हटा सकते हैं। इससे पहले भी कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आए हैं जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि बहुत सोच समझ कर परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और मित्र रिश्तेदारों का नाम इस तरह के मामले में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर बदला लेने की भावना से सबक सिखाने के नाम पर ज्यादातर दर्ज कराए जाते हैं और इसमें परिवार रिश्तेदार जो करीबी लोग हैं उनका नाम बेवजह शामिल कर लिया जाता है, जबकि उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं होता, ना ही कोई स्पेसिफिक एलिगेशन साबित कर पाते हैं। फिर भी उन्हें सजा होती है, उन्हें प्रताड़ना और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के रिश्तेदारों का नाम जो है वो पुलिस अगर चाहे तो थाने से ही निकाल सकती है, उनका नाम हटा सकती है कि उनका नाम बेवजह ऐड किया गया है, उनका नाम इसमें शामिल होने योग्य नहीं है। तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, समझ रखने की जरूरत है, ताकि जो भी अननेसेसरी लोगों का नाम जोड़ा गया है उसे पुलिस चौकी से ही आप हटा लें, सबूत देकर, साक्ष्य देकर, और अपने मामले को काफी हद तक हल्का कर लें, कमजोर कर लें, ताकि आप जब आगे जाएं अपील में तो आपके लिए आसानी हो बेल लेने में और अपने मामले को फाइट करने में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह के केस पर या किसी अन्य केस पर कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।